हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स गुरुत्वा। कहते हैं जहां रवि नहीं पहुंच सकता वह कभी पहुंच जाता है, लेकिन जहां रवि पहुंच सकता है और ना कभी, वहां मैं पहुंच जाता हूं। मैं यानी दुर्गमा। और इस समय मैं उस अत्यंत दुर्गम स्थान पर मौजूद हूं जो पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। अरे यहाँ तो जीवन भी है, अद्भुत मानवों के रूप में। और ये है इनका राजा गुरुत्वा, जो सामने रखे उन अत्यंत चमकीले और लघु बिल्लारों से शक्ति ग्रहण कर रहा है। अचानक उन बिल्लारों से अधिक चमकने लगी दुर्गमा की आंखें, और यह चमक निसंदेही षड्यंत्रकारी चमक थी। अब मेरा परम शत्रु भोकाल मौत से बच नहीं सकेगा, परंतु उसके लिए गुरुत्वा की शक्ति के स्रोत के बिल्लार होने चाहिए मेरे पास। दोनों बिल्लौर को हासिल करने के बाद पृथ्वी के केंद्र से बाहर आया दुर्गमा। कुछ ही क्षणों बाद जंगल में स्थित एक कबीले के ऊपर मंडराता नजर आ रहा था वह षड्यंत्रकारी। विकास नगर के वनों में मौजूद अपने वार्षिकोत्सव की तैयारी में जुटा ये कबीला मेरी योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखता हूँ अब मेरे षड्यंत्र के जाल में फंसकर कैसे नहीं समाप्त होता है भोकाल। अखंडा कबीलेवासी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने हमारे लिए वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने और प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करने का निमंत्रण भेजा है भोकाल। परंतु हम राजकाज में व्यस्त होने के कारण वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस बार तुम्हें जाना होगा। जो आज्ञा महारानी। ठीक समय पर भोकाल अखंडा कबीले में मौजूद था। स्वागत है महाबली। धन्यवाद सरदार। कहो सरदार। पुत्र ओटांग, कैसी चल रही है प्रतियोगिता की तैयारी। खूब जोरों से स्वयं ही देख लीजिएगा। तुम्हारे कबीले के योद्धाओं के जौहर देखने के लिए मुझे प्रतियोगिता आरंभ होने की बेसब्री से प्रतीक्षा है। तीरंदाजी प्रतियोगिता तो एकदम अद्भुत लगती है मुझे भी, क्योंकि तीरंदाजी प्रतियोगिता आरंभ होने के साथ ही तो आरंभ होगा मेरी योजना का प्रथम चरण। प्रतियोगिता आरंभ हुई। वाह, बहुत खूब। वास्तव में अद्भुत लड़ाकों से भरा हुआ है तुम्हारा कबीला सरदार त्रिटांग। और तुम्हारे पुत्र ओटांग का तो जवाब ही नहीं। मृत्यु से पंगा लड़ाने का साहस और बल आ गया उसमें। धन्यवाद महाबली। कई प्रतियोगिताओं के पश्चात अंततः तीरंदाजी प्रतियोगिता का चरण आया, और प्रतियोगिता के इस चरण की मात्र भोकाल को ही नहीं, दुर्गमा को भी बेसब्री से प्रतीक्षा थी। सुना है सरदार पुत्र ओटांग बहुत अच्छा तीरंदाज है। ये दोनों विशेष तीर इसी के तरकश में रखे जाएं तो ही अच्छा है। दुर्गमा एक ऐसा षड्यंत्र रच चुका था जिसका निशाना भोकाल बनने वाला था, और ऐसा जल्द ही तब हुआ जब उन विशेष तीरों को अपने धनुष पर चढ़ाकर लक्ष्य साधता सरदार पुत्र ओटांग एकाएक तेजी से पलटा और भोकाल को अपना निशाना बना बैठा। फक खच खच। वहीं सरदार टिटांग को क्रोधित ओटांग की इस अप्रत्याशित हरकत ने जहां सभी को स्तब्ध किया, वहीं सरदार टिटांग को क्रोधित कर डाला। यह तूने क्या किया दुष्ट। महाबली की बाजू में धंसे बाणों को बाहर निकालो। तुरंत ही दोनों बाण बाहर निकल आए, लेकिन बाण निकालने की हड़बड़ी में कोई न देख सका कि बाणों की जो नोक पहले अनोखे ढंग से चमक रही थी वे अब अपने स्थान पर नहीं थी, और ना कोई देख सका सरदार पुत्र ओटांग के शरीर से निकलते उस अत्यंत सूक्ष्म शरीर को जो निसंदेही दुर्गमा का शरीर था। ओटांग के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमाकर और भोकाल को उन विशेष बाणों का निशाना बनाकर मैंने अपनी योजना का पहला चरण तो पूरा कर लिया। अब चलता हूँ दूसरे चरण को पूरा करने। भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहा था दुर्गमा, और भोकाल को इसकी भनक भी नहीं थी। क्षमा महाबली क्षमा। मेरा हाथ कैसे बहक गया और कैसे मैंने आपको निशाना बनाकर बाण छोड़े मुझे कुछ नहीं मालूम। यह झूठ बोल रहा है महाबली। इस दुष्ट को दंड दिए बिना ना छोड़िएगा। शांत सरदार टिटांग। तुम्हारे पुत्र के चेहरे पर पश्चाताप के भाव और आंखों में आंसू स्पष्ट बता रहे हैं कि अनजाने में यह दुर्घटना घटी है। वास्तव में इसका कोई दोष नहीं। मैं अभी आपके घावों पर अरुंगवटी लगा देता हूँ, ये घावों को शीघ्र ही भर देगी। भोकाल की मरम पट्टी के साथ वह घोषणा भी कर दी गई। शेष प्रतियोगिता कल होगी। फिर उस दिन प्रतियोगिता समाप्त कर दी गई। वह रात शांति से गुजरने लगी, लेकिन उस शांत रात में एक भीषण तूफान आया जिसका पता सुबह चला। गजब हो गया सरदार। सरदार पुत्र ओटांग सहित कबीले के सभी योद्धा गायब हो गए। जिसने सुना वही स्तब्ध रह गया। ओह, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। भोकाल के साथ साथ हर कबीलेवासी के मस्तिष्क में वही प्रश्न ठोकरें मार रहा था, जिसके उत्तर के रूप में गूंजी हुई आवाज, बापू। ओटांग, सरदार पुत्र। तेजी से आगे बढ़कर भोकाल ने लड़खड़ाते ओटांग का शरीर अपनी बाहों में थाम लिया। ये तुम्हें क्या हुआ, कैसे गायब हो गए थे तुम। बाकी योद्धा कहाँ हैं। वो गुरुलोक का राजा है, गुरुत्वा नाम है उसका।
उसने रात्रि को कबीले पर चुपचाप आक्रमण किया और न जाने कैसे बिना कोई आहट किए हम सबको बंदी बनाकर पृथ्वी के केंद्र में बसी अपनी नगरी गुरुत्वालोक में ले गया। परंतु वे मुझे बंदी बनाकर नहीं रख सके। मैं उनसे लड़ा और अंततः उन्हें मात करके यहाँ आ पहुँचा। इस कला के साथ ही उसने एक तेज हिचकी भी ली थी और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ओह ओटांग, मेरे बच्चे! ओटांग के शरीर को निष्प्राण होते सभी ने देखा था, लेकिन उसके शरीर से सूक्ष्म रूपी दुर्गमा को निकलते किसी ने नहीं देखा था। मूर्खों, इसके शरीर में प्रवेश करके मैंने उसको ये सूचना यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही जीवित रख रखा था, और इस सूचना के भोकाल तक पहुँचने के पश्चात मेरी योजना पूरी हुई। अब मुझे केवल इस योजना में फंसकर समाप्त होते भोकाल को देखना है, और इसकी मृत्यु के पश्चात मैं ही बनूंगा संसार का सबसे बड़ा महाबली। हा 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 हा। सचमुच दुर्गमा की योजना सफल हो चुकी थी, क्योंकि उसमें फंस चुका था भोकाल, मेरा लाल। सब्र से काम कीजिए सरदार टिटांग, तुम्हारे पुत्र ओटांग का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी वजह से प्रलय की बारिश होगी गुरुत्वा नगरी पर। भोकाल ने बेहद तेजी से वहां से उड़ान भरी थी, और उसकी वह उड़ान इस बात का प्रमाण थी कि वह अति शीघ्र पहुंच जाना चाहता था पृथ्वी के उस केंद्र में जहां बसी हुई थी गुरुत्वा नगरी। यही नगरी है मेरा लक्ष्य, जिसमें मौजूद है अखंडा कबीले के सभी योद्धा। मुझे उन योद्धाओं को लेकर वापस लौटना है, और मैं ऐसा करूंगा भी, चाहे इसके लिए मुझे इस नगरी में प्रलय का तांडव ही क्यों न करना पड़े। भोकाल अब दृढ़ता और विश्वास भरे कदमों से गुरुत्वा नगरी में प्रवेश कर रहा था। लेकिन अगर गुरुत्वा नगरी में प्रवेश इतना ही आसान होता तो वह नगरी ना तो विलक्षण कहलाती और ना ही दुर्गम। ओह, जैसे ही मेरे पांव इस नगरी की धरा से छुए वैसे ही मेरा समस्त शरीर भारी हो गया है। मेरे शरीर का भार बढ़ गया लगता है। ओह, शायद इसलिए इस नगरी का नाम गुरुत्वा नगरी है, जहाँ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा है, और इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है। ये एक मुसीबत अवश्य, परंतु ये मेरे कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वही मुसीबत भोकाल के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पा रही थी। लेकिन गुरुत्वा नगरी में मुसीबतों की कमी कहाँ थी? वो तो वहाँ मौजूद थी, हर जगह, हर कदम पर। धड़ाक! उफ! वज्र की तरह वह प्रहार भोकाल से टकराया। तिनके की तरह भोकाल दूर जा गिरा, लेकिन जल्द ही संभला। गुरुत्वा नगरी के निवासियों की शारीरिक बनावट मेरे लिए अत्यंत घातक है, इसलिए मुझे फुर्ती से इसके प्रहारों से बचना होगा। भोकाल ने फुर्ती से उसके अगले प्रहार से बचना चाहा, लेकिन बच सकता इतनी फुर्ती कहाँ थी, भारी हो चुके उसके शरीर में। ओह, मैं भूल गया था कि इस नगरी में प्रवेश करते ही मेरा भार दुगने से अधिक हो गया है, इसलिए मुझे फुर्ती से बचने की चेष्टा करने के स्थान पर भड़ाक अपनी तलवार से इसे समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा। ओह, बड़ी ही कठिनाई से म्यान में से बाहर आई है तलवार। अपनी जी तोड़ कोशिशों के बाद भोकाल ने तलवार को म्यान से निकाल तो लिया, लेकिन उसे थामे न रख सका। उफ, ये मेरे हाथों में एकाएक तीक्ष्ण पीड़ा कैसे उठने लगी? क्या हुआ? इन्हें तलवार तक उठाने की शक्ति नहीं रही इनमें? तभी भोकाल को अपना ध्यान अपने हाथों से हटाकर अपने प्रतिद्वंदी पर केंद्रित करना पड़ा। ओह, वह फिर मुझ पर वार करने जा रहा है, और उसका व्यवहार निश्चित ही मेरे लिए अत्यंत घातक है, परंतु मेरी व्यवस्था है कि मैं फुर्ती से हटकर उससे बच नहीं सकता। भोकाल पर जो वार होने वाला था वह उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था, और वह उससे बचाव के लिए हाथ उठाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन भोकाल जानता था कि वज्र से कठोर प्रतिद्वंदी के हाथों से उसके हाड़ मांस के हाथ का कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वार की पीड़ा को सहने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह वार हुआ, लेकिन उसके साथ एक चमत्कार भी हुआ। इसके अत्यंत कठोर हाथ मेरे हाथों से टकराकर ऐसे टूट गए जैसे चट्टान से टकराकर तिनका टूट जाता है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य के सागर में डुबकी लगाता भोकाल एक बार फिर अपने हाथों को पूरी शक्ति लगाकर हरकत में लाया। एक बार फिर चमत्कार हो गया। भड़ाक! ओह, मेरे एक मुष्टि प्रहार ने उसके शरीर को खील खील कर दिया। मेरे हाथों में इतनी शक्ति कहां से आ गई? अपने हाथों को फटी फटी आंखों से देखता भोकाल अगर गुरुत्वा नगरी में ना होता तो उसे अवश्य अपने हाथों में आए अनोखे परिवर्तन का पता चल जाता, और साथ ही पता चल जाता कि जिन हाथों को हाड़ मास का समझ रहा है वे तेजी से बिल्लौर रूप में बदलते जा रहे हैं। अपने शरीर में आ रहे परिवर्तन से अनजान भोकाल अखंडा कबीले के योद्धाओं का पता लगाने में व्यस्त था, और वे उसे शीघ्र ही दिखे। वे अखंडा के योद्धा ही हैं। मुझे उड़ान भरकर उन तक पहुंचना ही होगा। ओह, नीचे से जो गोलाकृति छोटी सी नजर आ रही थी वह तो अब काफ़ी बड़ी दिख रही है। भोकाल की खुशकिस्मती थी कि उसके पंख उसके वजनी शरीर को लेकर उड़ने में और उस गोलाकृति तक पहुंचने में समर्थ थे। ओह, इस गोलाकृति में तो पूरा महल ही बसा हुआ है। आह! हैरत से खड़े भोकाल को तभी वहां गूंजी उस चीख ने चौंकाया। दूसरे ही क्षण वह जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। आह!
और पहुंचा वहां जहां मौजूद था विस्मयकारी दृश्य। ओह, अखंडा के योद्धाओं की शारीरिक शक्ति को वे गुरुत्व मानव अपने शरीर में खींच रहे हैं। ओ आ! मुझे उन्हें रोकना होगा। प्रहारा की किरणों से बनी इस दीवार से प्रहारा की किरणों ने शक्ति के उस आदान प्रदान को तो रोका, लेकिन क्रोधित हो उठे गुरुत्वा मानवों को भोकाल की तरफ बढ़ने से ना रोक पाई। ओह, प्रहारा की किरणों का इनके शरीरों पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वे मेरी तरफ बढ़ते ही आ रहे हैं। अब तो इन्हें रोकने के लिए इनसे लड़ना कड़ाक ही होगा। मेरे हाथ में तो पहले से अधिक शक्ति का संचार हो गया है। कड़ाक! उन दोनों गुरुत्वा मानव को खत्म करके जैसे ही भोकाल का ध्यान अपने हाथों पर गया, वैसे ही उसे लगा मानो सैकड़ों शूल उसके शरीर पर एक साथ चुबो दिए गए। ओह, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? ये तो एकदम गुरुत्वा मानव के हाथों जैसे बन गए। और सिर्फ हाथ ही क्या, मेरा तो सारा शरीर धीरे धीरे गुरुत्वा मानव जैसा होता जा रहा है। लेकिन मेरे शरीर में ये परिवर्तन हो कैसे रहा है? अपने दिमाग को झटक कर भोकाल ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन शीघ्र ही उसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि अब उसके सामने खड़ा था सूर्य की भांति चमकते शरीर का स्वामी गुरुत्वा। सरदार पुत्र ओटांग ने गुरुत्वा का यही वर्णन किया था। यही गुरुत्वा है। ये गुरुत्वा नगरी का सम्राट है। यह अवश्य गुरुत्वा मानवों से अधिक शक्तिशाली होगा। ओह! गुरुत्वा ने भोकाल के कंधों को अपने हाथों में जकड़कर तुरंत ही उसे अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया। गुरुत्वा के शिकंजे में बुरी तरह झटपटा उठा भोकाल। ओह, ये तो मेरे कंधों को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, और अपने इस प्रयास में यह सफल भी हो जाएगा यदि मैंने बचने के लिए कुछ ना किया तो। प्रहारा से निकली उन किरणों से ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन भोकाल को इतना मौका अवश्य दे दिया कि वह ताकत लगाकर खुद को गुरुत्वा की जकड़ से मुक्त कर लेता। लेकिन साथ ही उन किरणों ने गुरुत्वा के क्रोध की अग्नि में घी का काम भी किया, और इसका प्रमाण था भोकाल पर हुआ गुरुत्वा का भीषण प्रहार। गुरुत्वा के उस वार ने भोकाल को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उससे भी गहरा आघात भोकाल को तब पहुंचा जब उसने अपने शरीर को कठोर रूप में बदलते देखा। ओह! अब एक और भोकाल अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन से जूझ रहा था, और दूसरी तरफ गुरुत्वा के प्रहारों से शरीर का परिवर्तन भी भोकाल पर भारी पड़ रहा था, और गुरुत्वा के प्रहार भी। ना भोकाल को शारीरिक शक्ति शरीर में होते उस परिवर्तन को रोक पा रही थी, और ना प्रहारा शक्ति का गुरुत्वा के बढ़ते कदमों पर कोई प्रभाव पड़ रहा था। भोकाल की हर शक्ति चूक रही थी, और जब भोकाल की हर शक्ति चूक जाती है तो उसे ज़रूरत होती है अपनी भोकाल शक्ति की, जिसे हासिल करने के लिए वह पुकार उठता है वह नाम भोकाल। आज भी भोकाल ने पुकारा वह नाम, लेकिन आज भोकाल शक्ति जिसे हासिल हुई, चमत्कारी ढाल जिसकी पीठ पर और प्रलंकारी तलवार जिसके हाथों में प्रकट हुई, वह भोकाल नहीं गुरुत्वा था। और यह दुर्गमा के षड्यंत्र की सफलता थी, जिसे अपनी आंखों से देखने दुर्गमा वहां आ पहुंचा था। यही पल देखने के लिए तो मैंने गुरुत्वा को शक्ति प्रदान करने वाले बिल्लौरों को तेरे शरीर में पहुंचाया, और तुझे यहाँ गुरुत्वा नगरी में पहुंचाने के लिए गुरुत्वा के शरीर में प्रवेश कर उससे अखंडा कबीले वासियों को अपहरण करके यहाँ मंगाया। मैं जानता था तेरे शरीर में मौजूद लघु बिल्लौरों के कारण गुरुत्वा नगरी तेरी दुश्मन हो जाएगी, और जब तू गुरुत्वा के सामने पहुंचकर अपनी भोकाल शक्ति पुकारेगा तो भोकाल शक्ति तुझे नहीं गुरुत्वा को प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें तुझसे ज़्यादा गुरुत्व बल है। और ऐसा हो गया है, क्योंकि भोकाल अपनी ही शक्ति अपनी ही तलवार से मरने की तैयारी कर। उधर भोकाल का शरीर पूरी तरह गुरुत्व मानव शरीर में परिवर्तित हो गया, लेकिन वह इस रूप में वह ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उसे खंड खंड करने के लिए उठ चुकी थी उसी की प्रलंकारी तलवार। लेकिन इससे पहले कि वह तलवार नीचे आ पाती, भोकाल समाप्त हो जाता, हो गया वह चमत्कार। गुरुत्वा के कंठ से चीख फड़, हाथ से तलवार और शरीर से भोकाल शक्ति निकलती चली गई, और जा समाई उसमें जो उसका सच्चा हकदार था। अब भोकाल के पास शक्तिशाली शरीर तो था ही, साथ ही भोकाल शक्ति भी थी, और इन दोनों शक्तियों के सामने गुरुत्वा की क्या बिसात थी। फड़ाक फड़ाक! एक क्षण में ही स्थिति पलट चुकी थी। कुछ क्षणों पहले जहाँ भोकाल था वहाँ अब गुरुत्वा था, और जहाँ गुरुत्वा था वहाँ भोकाल था। लेकिन भोकाल और गुरुत्वा में अंतर था, और वह अंतर अगले ही क्षण तब सामने आया जब भोकाल ने अपनी तलवार गुरुत्वा के शरीर में घुसेड़ने की जगह अपनी ही भाव में घुसेड़ ली। दूसरे ही क्षण इसी के साथ भोकाल के शरीर में परिवर्तन आने लगा। सबसे पहले मेरी दोनों भावों का शिथिल हो जाना और तुम्हारा बार बार मेरी भावों की तरफ झपटना यह सिद्ध करता है कि मेरी भावों में ऐसी वस्तु अवश्य थी जिसकी तुम्हें तलाश थी, और वह वस्तु ये दोनों चमकीले बिल्लौर ही हैं जिन्हें जानबूझकर मेरे शरीर में पहुंचाया गया। वैसे अगर ये दोनों बिल्लौर मेरे शरीर में ना होते तो आज मेरा नामो निशान मिट गया था। इनकी शक्तियों के कारण ही मैं तुम जैसा शरीर पा सका, जिसके कारण तुम्हारे योद्धाओं को परास्त कर पाया, और फिर तुमसे अपनी भोकाल शक्ति वापस प्राप्त कर सका, क्योंकि इनकी शक्ति मेरे शरीर में बढ़ती गई और मेरे शरीर में तुमसे ज़्यादा गुरुत्व बल आ गया। मैंने तुम्हारी वांछित वस्तु तुम्हें लौटा दी है,
तुम भी अपहृत योद्धाओं को मुझे वापस लौटाकर ये सिद्ध करो कि तुम भी वीर हो और मेरी तरह ही किसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो। भोकाल की तरह ही गुरुत्वा ने भी साबित कर दिया कि उसमें भी वीरता और अच्छा मित्र बनने के गुण थे। धन्यवाद सम्राट गुरुत्वा। फिर भोकाल कबीले के योद्धाओं को लेकर वापस लौटा। भोकाल ये बाजी भी जीत गया, लेकिन दुर्गमा तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह भोकाल को हरा नहीं देगा। अपनी हार पर बुरी तरह झुंझलाता दुर्गमा ब्रह्मांड के किसी और भी ज़्यादा दुर्गम स्थान की खोज में रवाना हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स गुणिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।